आज की प्रेस वार्ता में शामिल हमारे जितने भी प्रेस के मेंबरान, हमारे साथी फौज से आए हुए सभी लोगों को सलाम, जय हिंद। साथियों, आज बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट विषय लेकर हम आ रहे हैं कि जो हमारे डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड थी, उसको मोदी सरकार ने अपने एक फाइनेंस बिल के जरिए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उसको टैक्सेबल कर दिया है। तो इसको लेकर हम राहुल गांधी जी से मिले, तो एक छोटा सा वीडियो 1 मिनट का आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको इसका ज्ञान हो। फिर उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। ये पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी से मिले थे। ऑडियो हमने म्यूट रखा हुआ है क्योंकि 8 मिनट के वीडियो में से 1 मिनट हमने निकाल के सिर्फ आप लोगों के लिए रखा ताकि जानकारी रहे। वैसे YouTube के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल है। ये वो वॉर वेटरन्स हैं जिनके प्रोस्थेटिक लेग्स हैं, लिम्स जो है वो आर्टिफिशियल हैं। ये सभी लोगों ने राहुल गांधी जी को मेमोरेंडम दिया जिसके लिए उन्होंने स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस जो अभी हो रही है कल और परसों 19 और 20 तारीख को, तो उसके अंदर वो मुद्दों को इनको सबको उठाया जाएगा और प्रेशराइज किया जाएगा। साथियों, हमारे साथ आज हमारे साथी कर्नल SP सिंह, ये जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के, और आज हमारे साथ जनरल सतबीर सिंह इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के चेयरमैन हैं और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जो कि 154 संस्थाओं का एक संगठन है उसके भी एडवाइजर हैं। तो ये इस मुद्दे को लेकर हमारे देश में जितने भी पूर्व सैनिकों के संगठन हैं वो सब लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं और हम सब एक सुर में ये आवाज उठाकर आप लोगों के जरिए सरकार को बताना चाहते हैं कि देश के सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का और उनकी डिसेबिलिटी का मजाक मत उड़ाइए, उनकी कुर्बानियों का मजाक मत उड़ाइए। उन लोगों की मान और सम्मान, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो उनका प्राइड है, उसको आघात मत पहुंचाइए। इससे पहले कि हम पूरी प्रेस वार्ता शुरू करें, मैं कर्नल SP सिंह सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अगर कुछ कहें। इट्स ए वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। भूतपूर्व सैनिक या सैनिक जो अपनी बहादुरी या बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं, अगर वो डिसेबल हो जाएं और फौज में फिर भी रहें, अपनी सेवा देते रहें, उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्सेबल करना मेरे विचार में बिल्कुल सही नहीं है। हम कहते हैं कि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, गोइंग टू बी द 3rd लार्जेस्ट। तो क्या हम केवल इसी बिना पे 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे? हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत महान है, और फौज राष्ट्र की या किसी भी सरकार की आखिरी होप होती है, चाहे वो लड़ाई का क्षेत्र हो, लड़ाई का समय हो या पीस में भी। जब सब फेल हो जाते हैं तो आखिर में आप फौज को बुलाते हैं, और फौज के साथ अगर आप इस तरह बर्ताव करेंगे, और ये मिनिस्क्यूल बहुत छोटा सा पोर्शन है जिसके लिए आपने अभी तक जो प्रचलन था, ये टैक्सेबल नहीं थी, अभी टैक्सेबल कर रहे हैं, तो क्या हम
सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं या फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, जस्ट बाय curtailing the privileges that had been extended to the wounded soldiers. थैंक यू सर। मैं इसी चीज़ के लिए एक जनरल सतबीर सिंह इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के हैं, उनकी तबीयत आज ठीक नहीं थी, उन्होंने ज्वाइन करना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक 15-20 सेकंड के लिए मुझे आप लाइन पर ज़रूर ले लेना। सर जय हिंद सर, प्रेस वार्ता में सर आपका स्वागत है। आप जरा 15-20 सेकंड में सर हम जो डिसेबिलिटी के मुद्दे को उठा रहे हैं उसके साथ सर आप अपनी बात कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। I will. Dear members of the press, sorry that I am not well. I have a little fever, cough and cold. I could not come. I should have been there with Rohit ji. It is very important issue which has come up. Since World War I, disability was exempted from any income tax, etc. Kindly, we as Indian Ex-Servicemen Movement, along with, I am sure Colonel SP is there, along with all other organizations, that is IESL, these two major ones, and almost 154 organizations are directly in support of our ex-servicemen. So we would particularly request and appeal to the government that this disability pension should never be taxed. It will adversely affect the security of the nation. So my humble submission to all of you, please carry this. Thank you so much. Rohit, you want me to say anything else? Sir, thank you sir. We'll take it on sir. Thank you sir. Your blessings and support is required sir. Thank you sir. साथियों, ये जो विषय है बहुत गंभीर है। आप अपने देश के सैनिकों को इस तरह से कुर्बानियां देते हुए देखते हो, आपका सिर फख्र से ऊंचा हो जाता है। लेकिन अगर जब उनके मान और सम्मान के ऊपर आघात होता है तो मेरे को यकीन है कि 140 करोड़ भारतीय लोगों की उनके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और उनको नाराजगी होती है कि ये सरकार गलत कर रही है। राहुल जी से डेलीगेशन मिला था, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बताया, पार्लियामेंट के अंदर भी ये मुद्दा रेज किया था कि पीएम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिस तरह से जनरल नरवाने की बुक के बारे में उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था। तो और जिस तरह से जनरल सतबीर सिंह ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन खत्म करना एक नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, क्योंकि जो आज का सैनिक है, जो आज सरहदों के ऊपर खड़ा है, लड़ाई लड़ रहा है और जो -60 डिग्री से लेकर +60 डिग्री के अंदर सियाचिन के अंदर अलग अलग जगहों के ऊपर तैनात है, वो अपने सुख चैन, अपनी सुविधाओं और अपनी हिफाजत को नजरअंदाज करते हुए वो देश के लिए लड़ता है, खड़ा रहता है। और इसीलिए आप और हम सब लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और अगर आज का सैनिक, उसका मनोबल टूट जाता है सरकार के इस फैसले से कि कल वो आघात होने के बाद अगर वो डिसेबल हो जाता है, उसका एक अंग छिन्न भिन्न हो जाता है लड़ाई के मैदान में, ऑपरेशंस के अंदर, तो उसको सरकार अगर रिटेन करती है और वो पूरी अपनी सर्विस करके वापस आता है, तो उसकी डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे में लाने का काम इस सरकार ने किया है। सैनिकों की कुर्बानियों पर ही टैक्स लगा दिया, ये हमें उम्मीद नहीं थी इस राष्ट्रवादी ढकोसले वाली सरकार से, जो ये कहती थी कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, देश के साथ सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वापस आने के बाद उनकी डिसेबिलिटी पेंशन को ही काट देते हैं। साथियों, ये नारा था जय जवान जय किसान का। उस नारे को जुटलाते हुए किसानों के ऊपर भी और जवानों के ऊपर भी, दोनों के ऊपर मार लग रही है। साथियों, मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपके जहन में रहे कि इन सैनिकों ने क्या क्या कुर्बानियां की हैं। ये डिसेबल्ड सोल्जर्स की फोटो, ये वो लोग हैं इसमें जिनके अंग छिन्न भिन्न हो चुके हैं। और नेक्स्ट,
राइट साइड पे ये आर्मी कमांडर रहे हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबराय। मैं आप लोगों को इनके बारे में बताना चाहता हूं कि जनरल सैम मानेकशॉ जो हमारे फील्ड कमांडर रहे हैं, फील्ड मार्शल रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा कैंपेन के अंदर उनके पेट में 9 बुलेट्स उनके पेट में मारी गई थी। और उसके बाद जिस जज्बे से वो अपने इस डिसेबिलिटी से लड़े हैं, और डिसेबिलिटी से लड़े ही नहीं बल्कि देश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, फील्ड मार्शल बने, और इन्होंने इंदिरा गांधी जी के सुदृढ़ नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 हिस्से करने का काम किया। ऐसे हैं हमारे डिसेबल सोल्जर्स जो रिटेन किए गए थे। एक और चीफ हैं जनरल डेबी रैना, वो उनकी आंख चली गई थी, ग्लास आई के थे, उसके बावजूद भी वो अपनी लड़ाई और अपने जज्बे से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वायन शर्मा जिनकी लिम्ब पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी प्रोस्थेटिक लेग से। पंकज जोशी जी लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल विजय ओबराय, ये सब लोग वो हैं जो सियाचिन की पहाड़ियों के ऊपर भी चढ़े हैं, अपनी इस प्रोस्थेटिक लेग के साथ बीपीटी लड़े हैं, बीपीटी दौड़े हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जज्बा कम नहीं होने दिया, देश के मान और सम्मान को कम नहीं होने दिया। कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन संजय कुमार सिंह, कैप्टन योगेंद्र यादव, तीनों परमवीर चक्र विजेता जिन्होंने गोलियां खाई, लेकिन उनको सर्विस में रखा गया, क्योंकि सर्विस में हम ये रखना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं पूरे देश को कि ये वो लोग हैं जिनकी तरफ देखकर आप आने वाले जो जवान हैं वो लड़ाई के मैदान में तैयार रहें, तैनात रहें, देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ ना होने दें। ये मैसेज हम अपने पूरे देश में देना चाहते हैं। साथियों, क्या इन कुर्बानियों के बाद इन लोगों ने पूरी अपनी सर्विस की, सुपर एनुएट हुए, और उनकी पेंशन को इस मोदी सरकार ने इनकम टैक्स के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूं कि 1922 में इंडियन इनकम टैक्स एक्ट बना था। उसके अंदर पैरा 60 के अंदर कोई प्रोविजंस रखे गए थे जिसमें कहा गया कि इनकम टैक्स कुछ कैटेगरीज का एग्जम्प्ट होगा। उसके अंदर ये एक नोटिफिकेशन है, इसको मैं सबको दिखाना चाहूंगा। 1922 का इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर ये नोटिफिकेशन है, पैरा 18 और 19। इन दोनों के अंदर वो कहते हैं कि जो लोग वॉर वुंडेड हैं, इंजरीज इन एक्शन हैं, वो भी, और जिनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड है अदर देन वॉर इंजरी के अलावा भी, अगर वो सर्विस कंडीशंस की वजह से हैं, तो ये दोनों के दोनों कैटेगरी के लोग ये इनकम टैक्स से एग्जम्प्टेड है। ये 1922 का प्रोविजन था। और उसके बाद 1961 में हमारा इनकम टैक्स एक्ट दोबारा बना। देश की माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लीडरशिप तगड़ी थी। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उन्होंने ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, इसके अंदर पैरा 297, इसमें कहा गया कि जो भी प्रोविजंस इसके तहत रहेंगे, जो पुराने प्रोविजंस थे उनको खत्म किया जाएगा, लेकिन इसके तहत जो प्रोविजंस को रखा जाएगा जो प्रोविजंस को सेव किया जाएगा, उन प्रोविजंस के अंदर ये इनकम टैक्स एक्ट 1922 के अंडर सेक्शन 60 जो एक्ट के अंदर 18 और 19
सबसेक्शंस के जो प्रोविजंस थे सोल्जर्स की डिसेबिलिटी को इनकम टैक्स फ्री करना, उसको जारी रखा गया। 297 2L ये है वो प्रोविजन। और अब देखिए हमारे आज की जो सरकार है वो बाय डिजाइन इस इनकम टैक्स की जो एग्जम्पशंस है उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये बाय डिजाइन है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक जिस दिन हुई थी 29 सितंबर 2016 को, उसी दिन एक नोटिफिकेशन सीबीडीटी जारी करता है और कहता है कि इनकम टैक्स सोल्जर्स का डिसेबिलिटी पेंशन का वो इनकम टैक्स के दायरे में आएगा। पूरे देश में हंगामा होता है, सब पूर्व सैनिक संगठन इसकी लड़ाई लड़ते हैं। उसके 2 दिन बाद मुझे, जनरल सतबीर सिंह को और हमारी सारी टीम को जंतर मंतर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसके बाद उसको सीबीडीटी उस सर्कुलर को विड्रॉ करता है। लेकिन 2019 में 2019 का है 2019 में मोदी सरकार इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन जीतने के बाद जून में एक सर्कुलर जारी करती है। फिर वही नियत, वही इंटेंशन कि सोल्जर्स की इनकम टैक्स, डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे में ला दिया जाता है। और इसके तहत यह कहा जाता है, राजू कैन यू शो दिस इनकम टैक्स का जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अंदर ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एनीवे मैं ये बताना चाहता हूं, ये क्रोनोलॉजी आपके सामने इसलिए रखी गई है ताकि आपको पता रहे कि किस तरह से हमारे ये सर्कुलर, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, कॉपी देना चाहूंगा, कॉपी दे दूंगा। ये सर्कुलर नंबर 3 है 2019 का, 24 जून 2019। इसमें मोदी सरकार की जो बदनीयती है वो दिखाई देती है। इसमें वो बोलते हैं कि एग्जम्पशन ऑफ सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन granted to disabled personnel of armed forces who have been invalidated out on account of disability attributable to or aggravated by such service। ये इसके अंदर 1922 के इनकम टैक्स के एक्ट का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन 1961 में जो उस एक्ट के प्रोविजंस को बरकरार रखा गया था उसको शामिल नहीं करते हैं इस लेटर के अंदर। इसकी कॉपी आपको देंगे कि ये बदनीयती दिखाई देती है, क्योंकि 104 साल बाद अगर वो इनकम टैक्स एक्ट को दोबारा से बना रहे हैं, उस प्रोविजन को खत्म कर रहे हैं, और 2019 के सर्कुलर के अंदर जो उनकी नीयत दिखाई देती है कि जो नेहरू जी के समय में इनकम टैक्स एक्ट बना था 1961 के अंदर, उस डिसेबिलिटी पेंशन को आईटी इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट रखा गया था, उसको जानबूझकर ये नहीं बताते हैं और दिखाते हैं। और साथियों, आखिर में वो कहते हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशन सिर्फ उन वॉर वुंडेड सोल्जर्स को लागू है जो लोग इंजरी की वजह से जिनको बाहर कर दिया गया है।
लेकिन जो इंजरीज के साथ जिनको रख लिया गया है पूरी सर्विस करने के लिए, उन लोगों के ऊपर लागू नहीं है। तो इसलिए ये जो नियत थी, इस नियत का आगे देखिए 2023 में, क्योंकि 2019 में ये जो इनकम टैक्स का नोटिफिकेशन आया सीबीडीटी का, उसके खिलाफ जनरल विजय ओबराय, जिनकी फोटो आपने देखी थी, जिनकी प्रोस्थेटिक लेग है, और बहुत सारे सैनिक सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इन सैनिकों की डिसेबिलिटी पेंशन को खत्म नहीं कर सकते, उनको इनकम टैक्स के दायरे में नहीं ला सकते हैं। तो सरकार ने क्या किया, 2023 में नई डिसेबिलिटी पॉलिसी लेके आए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि डिसेबिलिटी पेंशन को आज से डिसेबिलिटी पेंशन नहीं कहा जाएगा, इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहा जाएगा, ताकि जो सर्विंग सोल्जर्स हैं 2023 के बाद, जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं, उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। जैसे ही नाम बदली किया, वैसे ही वो डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स एक्ट के दायरे के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाती है, सिर्फ नाम बदली करने से। ये सर्विंग सोल्जर्स को उन्होंने मारने का काम किया, उनके मान और सम्मान को खत्म करने का काम किया है। और उसके बाद यही नहीं रुके, 2025 में इनकम टैक्स एक्ट बना। इन्होंने कहा इनकम टैक्स एक्ट 2025 अंडर सेक्शन 536 ए और बी में यह कहा कि जो प्रोविजंस पहले से चले आ रहे हैं, अगर सरकार उनको खत्म नहीं करती है तो उनको लागू रखा जाएगा। इसके बाद असली कहानी आती है फाइनेंस बिल 2026 बजट में जो पेश किया, उसके अंदर वही 2019 का सर्कुलर, उसकी भावना, उसकी भाषा, उसके प्रोविजंस को यूं हू बहू उसको यूं का यूं रेप्लिका के तौर पर शामिल किया जाता है। यह है नाउ द एग्जम्पशन, मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। नाउ द एग्जम्पशन ऑन पेंशन ऑफ डिसेबल्ड वेटरन्स इज प्रोवाइडेड अंडर क्लॉज 108 ऑफ फाइनेंस बिल 2026। अब 108 के तहत वो लागू है, और इस क्लॉज के जरिए उन्होंने कहा ओनली दोज डिसेबल्ड who have bodily disability attributable to or aggravated by service conditions and invalidated out are entitled to exemption, whereas जो सुपरएनुएट कर चुके हैं, वॉर वुंडेड सोल्जर्स हैं, जिनकी प्रोस्थेटिक लिम्स हैं, जिनके ऑर्गन्स को क्षति पहुंच चुकी है, लेकिन वो सर्विस के अंदर हैं, तो उन लोगों को ये लागू नहीं करेंगे। तो ये मोदी सरकार का देश प्रेम है, अपने सैनिकों की कुर्बानियों को रिवॉर्ड करने का एक तरीका है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये डिसेबिलिटी पेंशन या डिसेबिलिटी एलिमेंट, एक जवान की जब टांग कट जाती है या अंग छिन्न भिन्न हो जाता है, तो वो क्या उसके एवज में मिलने वाली पेंशन, क्या वो इनकम हो सकती है? क्या वो इनकम हो सकती है? ये इनकम नहीं हो सकती। अगर मोदी जी की सरकार ये कहती है कि मेरे सोल्जर की जो क्षतिग्रस्त हालत है, उसके अंग छिन्न भिन्न हुए हैं, उसके एवज में जो सरकार उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट देती है या डिसेबिलिटी की पेंशन देती है, वो उनकी इनकम है, तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारी सबसे खराब सरकार है, जो हमारे सैनिकों का मान और सम्मान, उनका प्राइड, उनके हक, उनकी इज्जत, उनके ऊपर आघात कर रही है। हमारे देश में आज तकरीबन 2 लाख के करीब डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं। हमारे 50 लाख के सर्विंग
और पूर्व सैनिक हैं, विधवाएं हैं, वॉर नारी हैं, तकरीबन 57-58 लाख लोग हैं, परिवार हैं। उन लोगों के साथ ये खिलवाड़ करने का काम किया है। इनमें से सिर्फ 2 लाख डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं और तकरीबन 15,000 के आसपास वॉर डिसेबल्ड सोल्जर्स हैं। इनके इनकम टैक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 100-125 करोड़ रुपए का खर्चा होता है और मोदी सरकार इस 100-125 करोड़ के खर्चे के लिए अपने देश के सैनिकों के मान और सम्मान के साथ उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रही है।